I'm just opening it. So this is the thing. You can share your data from your Google Sheets to a very nice interactive format. एक अच्छा इंटरैक्टिव फॉर्मेट में आ जाएगा जिसमें आपको बस मल्टीपल फिल्टर्स होंगे एंड यू हैव द ऑप्शन कि आपको क्या व्यू करवाना है, क्या नहीं करवाना है. So all these things can be, you can easily customize it. So I don't know why it is taking so much time to open. Yeah. So share data from Google Sheet in a visually appealing and interactive, which is far more practical. So I'll show you the example. मैं आपको Google Sheet दिखाऊंगा and then I'll show you the view and then you will only say कि ये view तो बहुत ही अच्छा है as compared to a simple data which is showing the Google Sheet. So in this, what we are doing is हम आपको we are giving you two formats. So what's the benefit of this table? एक तो ये free है as compared to the price that you are, जैसे मैं आपको दिखाया प्राइस. व्यू मींस अनलिमिटेड व्यूज आप दे सकते हो जहां पे 500 600 नहीं, यू कैन हैव मल्टीपल व्यूज. यू कैन पुट इट इन योर गूगल साइट्स और योर एनी अदर इंटरनेट साइट्स या फिर कुछ कस्टमर के लिए साइट से आप इसको वहां पे प्लेस कर सकते हो. डेटा कैन बी, यू कैन एक्शन ले सकते हो आप, यू कैन चेक इट, इसमें मुझे क्या एक्शन लेना है. यू कैन एम्बेड इन गूगल साइट्स. ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन. आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं चाहिए. आई विल गिव यू अ फ्यू टैग्स. आपको बस वो टैग्स वहां पे डालने हैं ताकि आपका व्यू आप कस्टमाइज कर सको. एंड अगेन दिस इज जस्ट स्टार्टिंग, हम इसमें और भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन करेंगे. सो टू थिंग्स वी आर गिविंग इट टू यू दिस टाइम. द फर्स्ट वन इज इंटरैक्टिव लिस्ट. So you can make an interactive table of your raw data. So I'll give you an example of one of my live sheet जो हम लोग TNS में यूज कर रहे हैं. Appraisal data जो monthly आती है. How did I make an interactive one out of it? You can read and understand your data in a more efficient way because ये view आपके लिए है as compared to Google Sheet. आप इसको समझ सकोगे properly. And you can create different search filters. आपको month wise search करना है, employee wise search करना है, maybe score wise search करना है, सब कुछ आप कर सकोगे. So पहला ये है. So let me show you this thing first, then I'll come to the second one. So you can copy the link from there. अभी I'm just showing the data first of all. क्या है ये? So raw data पहले दिखा रहा हूं आपको. Okay. So this is the raw data. आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स है. All the things are mentioned in lots of numbers are there. So अगर इसको हम एनालाइज करेंगे, so what is this data? Just let me give an example. ये एक अप्रेजल डेटा है. So you can change the data as per your wish. ये अप्रेजल डेटा है. इस पे देखिए मैनेजर का नाम है, इसके एम्प्लॉय के नाम है, एम्प्लॉय ईमेल आईडी है, कौन से महीने का फीडबैक है एंड डिफरेंट KRAs एंड KPI का स्कोर है एंड टोटल स्कोर और ईयर है. So this is a huge data. We cannot study or analyze anything from here. So इसका हम एक इंटरैक्टिव फॉर्मेट बनाएंगे. A help section has been given to you. मैं इसको बाद में समझाऊंगा इसमें फिल्टर्स क्या क्या है. What are different kind of filters you can use. आप जब भी इस शीट को रन करोगे तो डेटा जो आपके पहले टैब में जो डेटा होगी, लेट मी जस्ट टेक इट अप. जो पहले टैब में डेटा होगी, अगर आप यहाँ पे मल्टीपल टैब बना रहे हो, सो योर इंटरैक्टिव टेबल विल ओनली कम आउट ऑफ योर फर्स्ट टैब. सो एक शीट में एक टैब पे काम करेगी, द फर्स्ट वन. अगर 2-3 टैब है तो वो काम नहीं करेगी. अब रेफरेंस दे देना फर्स्ट टैब का, बस उसी डेटा से वो टेबल का फॉर्मेट बनाएगी. So now the different kind of tags. ये टैग्स क्या क्या है बता देता हूं आपको मैं. So first type of tab is category filter. मतलब मुझे कुछ फिल्टर करना है. So filter एक कैटेगरी फिल्टर है. So again I'll show you practically सब क्या है. Next is कैटेगरी फिल्टर जो कि डिपेंडेंस बना देती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे देखना है कि मैनेजर के अंदर कौन से एम्प्लॉइज है who are working under this manager, तो डिपेंडेंसी कर सकते हैं हम क्रिएट. सो मैनेजर इज ऑन कॉलम बी, कॉलम ए. सो हु इज रिपोर्टिंग टू दिस मैनेजर? द पीपल इन कॉलम बी. इसलिए हमने यहाँ कैटेगरी फिल्टर लगाया यहाँ पे और उसके अंदर ब्रैकेट डाल दिया बी. सो आपको फिल्टर में क्या करना है, फर्स्ट रो विल बी द हेडिंग एंड द थर्ड रो विल कंटेन योर डेटा. सो बीच में जो सेकेंड रो होगी, यू हैव टू पुट ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्टर. First row will always be heading, third row से data start होगी and the second row will contain the filter types. इसका पहले आपको व्यू दिखाया था ताकि आपको समझने में आसानी हो. So guys देखिए ये इसका व्यू है.
जो मैंने रॉ गूगल शीट आपको दिखाया था उसका व्यू ये है। सो देखिए यहाँ पे मैनेजर नेम, एम्प्लॉय नेम, टोटल स्कोर, ईयर। डेटा यहाँ पे बहुत सारी है, देयर आर लॉट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स हियर, बट मैंने सिर्फ 4 मुझे दिखना था। मुझे मैनेजर नेम, एम्प्लॉय नेम, टोटल स्कोर और ईयर, मुझे सिर्फ ये देखना था। बाकी में क्या किया मैंने, वन ऑफ द टैग्स फिल्टर इज हिडन। अगर मैं हिडन लिखूं तो ये यहाँ पे नहीं दिखेगा इन दिस वन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ, सो लेट मी जस्ट साइट टाइमिंग, साइट टाइमिंग से मैं हिडन हटा देता हूं। ओके, लेट मी रिमूव द हिडन फ्रॉम मंथ। मैंने मंथ से हिडन हटा दिया है। तो जस्ट इतना करना है आपको, इसको रिफ्रेश करना है। सो नाउ देखिए क्या हुआ आपका, तो जनवरी मंथ जो फीडबैक का मंथ है यहाँ पे व्यू पे आ गया है। सो जब डेटा आपके पास हो जिसमें बहुत सारे कॉलम्स हो पर आपको स्पेसिफिक कुछ देखना हो, बस आप ये टैग लगा दो। अगर आप स्पेस यहाँ पे एम्प्टी छोड़ दोगे सो ये व्यू यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग हाउ यू कैन, हाउ द डेटा कैन बी शोन। आपको जो जो चीज दिखाना है बस आप वही दिखाओ। नेक्स्ट थिंग, ओके आई वाज टॉकिंग अबाउट द टैग्स। सो ये टैग क्या है, कैटेगरी फिल्टर। सो पहला था कैटेगरी फिल्टर, ये क्या है, सो दिस इज द कैटेगरी फिल्टर। ये जो ड्रॉप डाउन में सर्च आ रही है, मैनेजर नेम, एम्प्लॉय नेम, दिस इज अ कैटेगरी फिल्टर। तो ये कैटेगरी फिल्टर कहां पे लगी है, मैनेजर नेम, एम्प्लॉय ईमेल आईडी। तो मैं यहां पे जाता हूं, सो ये सर्चिंग का फिल्टर है। सो यहां पे देखिए मैनेजर नेम, नेम, एम्प्लॉय आईडी, ये सब कैटेगरी फिल्टर है ना। मुझे सपोज मंथ पे फिल्टर लगाना है, सो मैं यहां पे क्या करूंगा, ऑलराइट कैटेगरी फिल्टर। यहाँ पे आप रिफ्रेश कीजिए, देखिए यहाँ पे आप ये, यहाँ पे एक ब्लॉक बन के आ जाएगा विद द मंथ। सो क्वेश्चंस आई विल टेक अ बिट लेटर, मैं एक बार दिखा देता हूँ डेमो आपको। सो हमने मंथ पे लगाया था, ये देखिए फीडबैक मंथ का ड्रॉप डाउन बन के आ गया। इसका बेनिफिट क्या है, मुझे सिर्फ फरवरी का डेटा देखना है। सो देखिए ये सिर्फ फरवरी का डेटा है, नो अदर मंथ इज बीइंग शोन हियर। मुझे अगस्त का डेटा देखना है, सो ओनली द अगस्त डेटा इज शोन हियर। इसमें एक और ऑप्शन दिया रीसेट फिल्टर, जो आपकी शीट में नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारा फिल्टर लगाओगे इस तरह, सो आपको एक एक करके हटाना है। सो आपको ये भी नहीं करना है, बस एक बार रीसेट फिल्टर क्लिक कर दीजिए, देखिए वापस आ गया ऑल द पेजेस। नेक्स्ट क्या बता रहा था मैं, आई वाज शोइंग यू डिपेंडेंसी फिल्टर। डिपेंडेंसी फिल्टर इज वेरी यूजफुल। इस पर आपको क्या करना है, कैटेगरी फिल्टर लिखना है, ब्रैकेट में उस कॉलम का रेफरेंस देना है। फॉर एग्जांपल मैनेजर, मैनेजर के अंडर कौन कौन काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय नेम का ईमेल आईडी क्या है यहाँ पे। सो दिस आर ऑल द रिलेटेड फिल्टर्स। सो ए कॉलम is dependent on B, B is dependent on C. So let me give you an example. So देखिए यहाँ पे मैनेजर पे शुभम है, शुभम के अंडर निशा, मुकेश, ऑल दिस नेम्स है। सो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे मैनेजर। सो देखिए ये इतने सारे नाम आ रहे हैं, एम्प्लॉय पे इतने सारे नाम आ रहे हैं, इतने सारे नाम आ रहे हैं। अब ये फिल्टर हो जाएगा अपने आप, डिपेंडेंसी फिल्टर। शुभम खन्ना नाम दे दिया, जैसे मैंने ये नाम दिया, देखिए ये व्यू छोटा हो गया है, बिकॉज ऑल द पीपल रिपोर्टिंग इनटू दिस पर्सन नेम्स आर शोन हियर। सिमिलरली यहाँ पे ईमेल आईडी देखिए, बहुत सारी ईमेल आईडी आ रहे हैं। जैसे मैं कोई पर्टिकुलर ईमेल आईडी नाम लिखूंगा, सो मे बी निशा, सो देखिए उसी का सिर्फ ईमेल आईडी दिख रहा है यहाँ पे, नॉट ऑल द अदर पीपल। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट डिपेंडेंसी फिल्टर्स। सो मैनेजर, एम्प्लॉय आईडी, ईमेल आईडी, सॉरी मैनेजर, द एम्प्लॉय नेम एंड देयर ईमेल आईडीज। सिमिलरली अगर मैं कोई और नाम देखूं, सपोज रविंदर सिंह, सो रविंदर के कौन कौन रिपोर्ट ही बस एक ही जने हैं, और इनका ईमेल आईडी क्या है, बस ये है। सो दिस इज हाउ द डिपेंडेंसी कैन बी क्रिएटेड। आपको बस ये लॉजिक ध्यान में रखना है, ये बी सी मैंने ब्रैकेट में डाल के रखा है, तो आपको कॉलम नंबर ब्रैकेट में डालना है। यू कैन पुट मल्टीपल कॉलम्स एज वेल विथ कॉमा। बस ये लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए कौन किसके साथ डिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज हिडन। अगर मुझे, ओके, सो ये कैटेगरी फिल्टर जो यहां पे दिख रहा था, सो दिस इज व्हाट द मैनेजर नेम। सो द मैनेजर नेम इज शोन हियर। तो मैनेजर का नाम दिख रहा है यहाँ पे, देखिए मैं इसको हिडन कर देता हूं, मैं इसको हिडन कर देता हूं, इसको रिफ्रेश करता हूं मैं।
यहाँ पे जो मैनेजर का नाम आ रहा था देखिए अभी, वो अभी नहीं दिखेगा। देखिए सिर्फ अब एम्प्लॉय नेम से स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट, नंबर फिल्टर। सो व्हाट इज दिस? दिस इज वेरी एक्साइटिंग थिंग। मैं एक नंबर फिल्टर पे ले आता हूं, मे बी ऑन द टोटल स्कोर। सो दिस इज टोटल स्कोर, इस पे नंबर फिल्टर लगाता हूं मैं। नंबर फिल्टर। सो ये क्या है? ये जो मेरा टोटल स्कोर है, आई कैन लुक इनटू स्पेसिफिक रेंज कि किसको 70 से 80 मिला, किसको 90 से 100 मिला। आई कैन लुक इनटू दैट व्यू एज वेल। सो दिस आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्टर्स वी हैव क्रिएटेड। अब देखिए ये टोटल स्कोर पे आ गया। द बेस्ट पार्ट इज ये अपने आप रेंज भी ले लेता है, आपका मिनिमम नंबर, आपका मैक्सिमम नंबर। नाउ यू वांट टू सी द नंबर्स जिसका स्कोर है 50 से लेके 60। सो लेट मी जस्ट गो टू 50। अब देखो नीचे डेटा भी चेंज हो रहा है जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ। 50 से लेके आई विल गो टू 60। ये देखिए। सो व्हाट्स हैपनिंग नाउ? जिसके भी स्कोर्स 50 से 60 है, बस वही नंबर दिख रहा है यहाँ पे। सो अगर आपके पास कुछ प्राइस रेंज हो, इस तरह फिल्टर लगा सकते हो। एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज का आपको वैल्यू देखना है या फिर आइटम्स देखना है। इसमें एक और चीज देखिए, बेनिफिट क्या है? आप देख रहे हो हर एक हेडर पे एक छोटा सा आइकन है अप डाउन का। सो व्हाट इज दिस? दिस इज सॉर्ट द कॉलम। इस कॉलम को सॉर्ट कर देगा। सो देखिए नंबर, यार रैंडम नंबर आ रहा है यहाँ पे। मैं असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकता हूँ। आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस। ये क्या हो गया? असेंडिंग हो गया, 51 से लेके 60 तक। तो मेरे हाईएस्ट स्कोरर्स कौन थे? मैं ये क्लिक करूंगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया, हाईएस्ट से लेके लोएस्ट। तो ये भी आप कर पाओगे। ये गूगल शीट में इसका फीचर्स नहीं है, आपको यहीं पे करना है। इसको मैं रिसेट कर देता हूं। नेक्स्ट फिल्टर, डेट फिल्टर। सो लेट मी सी इफ आई हैव अ डेट हियर। डेट फिल्टर आई थिंक यहाँ पे है नहीं, सो लेट मी जस्ट ऐड अ डेट फिल्टर। सो व्हाट विल डेट फिल्टर डू इज, लेट मी जस्ट ट्राई टू सी अगर इसमें काम करेगा डेट। बेसिकली डेट से फिल्टर कर सकोगे, इस डेट से इस डेट तक मुझे कुछ चेक करना है। सो आई थिंक इट्स रिक्वायर्स अ कंप्लीट डेट। लेट मी जस्ट ट्राई द ईयर वन, अगर ये काम कर रहा है। सो देखिए अभी ईयर पे काम कर रहा है। हाँ अभी ईयर पे काम कर रहा है। सो यहाँ पे देखिए दे आर नॉट मच डेटा हियर। सो सिर्फ 2019 का डेटा देखना है मुझे। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 2019 का डेटा ही दिखेगा अब मुझे। अब मुझे 2020 का डेटा देखना है। सो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ। सो आई थिंक देयर इज नो डेटा, इसलिए नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे ये अभी इनकम्प्लीट दिख रहा है। बस वंस यू हैव लॉट्स ऑफ डेट्स हियर, आपके यहाँ पे बहुत सारे डेट होंगे ना मंथ वाइज, देन यू कैन डू द फिल्टर। नेक्स्ट थिंग, आप मल्टीपल टैग्स भी लगा पाओगे। सो फॉर एग्जाम्पल सो एट लेट मी चेक। हाँ ये है आपका फीडबैक मंथ। तो ये क्या है? फीडबैक मंथ पे आपने फिल्टर लगा दिया, दिस वन, और आपका व्यू में भी आ गया फीडबैक मंथ, दिस वन। नाउ यू डू नॉट वांट द व्यू हियर, पर आपको सर्च चाहिए। तब भी आपको क्या करना है, अलग अलग तरीके के टैग्स आप लगा सकते हो विथ कॉमा। मैंने कैटेगरी फिल्टर भी डाल दिया, हिडन भी डाल दिया। इसका मतलब है मुझे फिल्टर में चाहिए, पर यहां पे डेटा नहीं चाहिए, व्यू में नहीं चाहिए। सो नॉट टू वरी, मैं आपको एक समराइज भी कर दूंगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं दे माइट फाइंड इट अ बिट डिफिकल्ट, बट समवन हु इज यूजिंग ऑसम टेबल विल रियली अप्रिशिएट दिस थिंग। So just a minute, it's taking a bit of time. So मैंने क्या किया था, देखिए फीडबैक मन तो यहाँ पे दिख रहा है, पर मैंने यहाँ से हटा दिया उसको। पर आप तब भी इस पे फिल्टर कर सकोगे, तब भी फिल्टर हो रहा है। देखिए यहाँ पे, ऑल्दो यहाँ पे जनवरी फरवरी दिख नहीं रहा है, आप तब भी फिल्टर कर पाओगे इस पे। और इसमें लास्ट चीज एक और क्या है, एक यूनिवर्सल सर्च का बटन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सर्च लिखा है मैंने कॉलम रो 5 पे, यहाँ पे यस नो, अगर आप चाहते हो सर्च करना तो यस कर दीजिए। इससे क्या होगा, सो लेट मी सर्च मे बी सुशील। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो जितना भी डेटा यहाँ पे दिख रहा है उसको सर्च करेगा वो।
ये आपका गूगल शीट के डेटा को सर्च नहीं कर रहा है, आपके व्यू के डेटा को सर्च कर रहा है। देखिए मैं सुशील लिखा, सुशील का डेटा आ गया यहाँ पे। एक और एग्जांपल, कुलदीप, तो कुलदीप को सर्च करना है, सो कुलदीप का डेटा आ गया। अगर आपको ये सर्च वाला ऑप्शन नहीं चाहिए तो आप इसको नो कर दीजिए, ये फिर यहां से हट जाएगा। रीसेट फिल्टर विल ऑलवेज स्टे, इसको आप हटा नहीं पाओगे बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड। सो देखिए अभी सर्च जो यूनिवर्सल सर्च था वो चला गया यहां से बिकॉज यू डिडंट वांट इट। सो ये जो व्यू है, दिस व्यू इज ऑल्सो कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर मोबाइल। मोबाइल रेस्पॉन्सिव भी है, आप मोबाइल पे भी खोल पाओगे। सो जस्ट टू रिकैप्चर, हमने क्या किया कि हमने अलग अलग तरीके के फिल्टर्स क्रिएट किए। कैटेगरी फिल्टर, व्हाट इज कैटेगरी फिल्टर? ये है कैटेगरी फिल्टर, दिस वन, ड्रॉप डाउन, ताकि आप सर्च कर पाओ। Sujit, give this link on the chat for people to view. ओके, So many people are confusing it with pivot tables and other things. So guys, pivot tables और query function वगैरह फिर आपको sheet खोलना पड़ेगा, और sheet जो है आपके लैपटॉप पर ही खुलेगी ठीक से, मोबाइल फोन से आप उसको ऑपरेट भी नहीं कर पाओगे। ये चीज़ जो है ये मोबाइल कंपैटिबल है, आप टैब पे खोलो कहीं भी खोलो, और ये बहुत ही इजी है, इजी टू ऑपरेट है, और इसको इजीली कहीं पर भी खोला जा सकता है, वेबसाइट में भी इंसर्ट किया जा सकता है। ऑल्टरनेटिव कलर्स अभी नहीं है हरीश इसके अंदर। So Sujit, have you shared this? Yes. So हाँ हाँ, but सो यू नो, it may require access. ये हो सकता है access ना दिया हो, मैं देख लेता हूँ if it is opening up. सो Yeah, हरीश जी हमने यहाँ पे ऑल्टरनेटिव कलर डाला था ऑप्शन। व्हाट वाज हैपनिंग वाज, जैसे मैं ये इसको क्लिक कर रहा हूँ ना, सो ये ऑल्टरनेटिव कलर्स वर गेटिंग डिस्टर्बटेड, वो हम बाद में ले आएंगे उसको भी। तो वो डिस्टर्ब हो रहा था जब मैं इसको सॉर्टिंग कर रहा था, सो इट वाज क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम, बट वी विल गेट बैक टू दिस। सो देखिए दिस इज, आप अगर आप बाकी चीजों से कंपेयर कर रहे हो, दिस इज, ये आपका शीट है। सो लेट दिस शीट स्टे इन द बैक एंड, ये आप गूगल फॉर्म से फिल करवा रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, आपको ये शीट खोलने का जरूरत नहीं है। आप सब कुछ ये डेटा यहीं पे देखोगे। आप, आपको जितना भी स्टडी करना है, जो भी डेटा को देखना है, आप यहीं पे देखोगे। इसको आप एम्बेड कर दीजिए अपने गूगल साइट्स पे, अब वहीं से इजीली आप देख पाओगे। so अभी access अभी नहीं दिया होगा, अभी दे देगा सुजीत, कोई बात नहीं, लिंक अभी दोबारा डाल देंगे। सो So नॉट टू सुजीत, वरी, ये दिस वाज माय शीट। आप जब अपना कॉपी बनाओगे, आई विल शो यू हाउ टू गेट दिस लिंक इन योर शीट एज वेल। आपके पास वो लिंक आ जाएगी। हाँ, and how to share it also, Sujit? I think you need to share the sheet for this. हाँ, वो जो टेक्लर में वेबसाइट पे है ना, आपके पीपीटी पे, वहीं पे शीट है। सो अच्छा, मे बी द टेकमास्टरी पीपल विल नॉट बी एबल टू हाँ, ओपन वही इट। मैं कह रहा हूँ कि ये जो व्यू आपने दिया है अभी, ये भी ओपन नहीं हो रहा है व्यू, ये जो व्यू ओके, भी सो आई थिंक आपने आई हैव दिया। रिस्ट्रिक्टेड टू माई सेल्फ, आई थिंक। Okay, you have restricted it to yourself. So can you हाँ, show people how to create do this? अब ये करेंगे कैसे, इसको रन कैसे करेंगे? सो देखिए ये आपने शीट बना लिया, आपका डेटा जो भी है यहाँ पे, तो आपके फर्स्ट टैब में डेटा होना चाहिए, जो शीट का लिंक आप पीपीटी के स्लाइड में है आपके पास। अब फिर जब आपने डेटा का काम कर लिया, यू वांट दिस व्यू, आपको क्या करना है, यू गो टू टूल्स, स्क्रिप्ट एडिटर, सो जैसे आपने शॉपिंग कार्ट को आपने कोड डिफाइन किया था, वो सेम सेम प्रोसेस वही है। सो ये आपका स्क्रिप्ट एडिटर खुल गया आपका। यू विल गो टू पब्लिश, आप गूगल शीट में जाओगे, यू विल गो टू टूल्स, क्लिक ऑन स्क्रिप्ट एडिटर, यू विल, एक स्क्रिप्ट एडिटर खुल जाएगा आपका। यू विल गो टू पब्लिश, यू विल डिप्लॉय एज वेब ऐप, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सो इसमें क्या होगा, फर्स्ट टाइम आप जब ये पेज पे जाओगे, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस न्यू ऑप्शन। आप न्यू पे क्लिक करोगे एंड देन एग्जीक्यूट द ऐप एज मी, जिस आईडी से आप करो, जिस आईडी पे आपके पास एक्सेस है, और हु हैज एक्सेस टू दिस ऐप, आप ये लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, एनीवन इवन एनोनिमस, आपको ये सिलेक्ट करना है। तो एक बार रिपीट करता हूं आपको क्या क्या करना है। आप स्क्रिप्ट एडिटर पे आओगे, यू विल गो टू पब्लिश, यू विल गो टू डिप्लॉय एज वेब ऐप। फर्स्ट थिंग यू विल क्लिक ऑन प्रोजेक्ट वर्जन, आप करोगे न्यू, बिकॉज आपका शीट न्यू है बिल्कुल। न्यू पे क्लिक करोगे आप, एग्जीक्यूट द ऐप एज, जिस आईडी से आप इसको रन कर रहे हो, जिस पे आपको ऑथराइजेशन है, उस आईडी पे आप चलाओगे, एंड हु हैज एक्सेस, ताकि हर कोई देख सके, यू विल क्लिक ऑन एनीवन इवन एनोनिमस। ये आपको करना है। यू विल क्लिक ऑन अपडेट। जैसे आप अपडेट करते हो, इफ आई क्लिक ऑन अपडेट, लेट मी जस्ट डू इट वंस अगेन।
सो आफ्टर यू अपडेट इट, आपके पास एक लिंक बन के आ जाएगी. So I'm just authorizing the sheet. One more thing you have to remember is that कि you have to give the access of the sheet to the people who have to see it. तो या तो आप उसको शीट को शेयर करेंगे एनीवन विद लिंक, जो कि सुजीत ने भी नहीं किया है, या फिर अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, सपोज मैं अभिनव और सुनील को ही देना चाहता हूँ या धर्मेश को ही देना चाहता हूँ, तो मुझे उन 3 लोगों से शेयर करना पड़ेगा ताकि वो 3 लोग इस व्यू को खोल के देख पाए. That is the reason why people are not able to open, because Sujit has not shared the original data. So the code cannot be read by anyone else. तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो हमसे नहीं खुल रहा है. And So again, देखिए ऐसे आ जाती है. हाँ, so okay, go ahead Sujit. या सो हाँ, जैसे सर बता रहे थे, वंस यू हैव योर ओन शीट आप इसको देख पाओगे. सो देखिए ये क्या है, डिप्लॉय एज वेब ऐप. आपके पास एक लिंक आ गई है. सो जस्ट कॉपी दिस लिंक एंड सेव करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप जब भी जाओगे आपको मिल जाएगा आपको. एंड देन पेस्ट इट इन योर यूआरएल. अगर आप ये भूल गए लिंक कहाँ पे है, अगेन गो टू पब्लिश, गो टू डिप्लॉय एज वेब ऐप. ये जो ऊपर है लिंक, दिस इज द लिंक. सो दिस ऑलरेडी हैज बीन सेव्ड हियर. ठीक है. एंड देन यू कैन जस्ट गो टू एनी ब्राउजर. आप क्रोम पे कहीं ब्राउजर पे ये यूआरएल डाल दीजिए एंड देन यू विल गेट दिस व्यू. यू विल गेट दिस व्यू. ये आपको व्यू मिल जाएगा ये वाला. So Neeraj, this cannot be copied to any other sheet like the previous sheets because it has got many more complicated steps. तो आप एक काम ही कर सकते हो, इसकी कॉपी बना लोगे आप. जो टेम्पलेट हम आपको दे रहे हैं आपको इसकी कॉपी बनानी है. तो आप ऑसम टेबल में भी देखोगे तो ऐसे ही होता है कि आप ऐसा नहीं कि ऑसम टेबल किसी भी उस पर लगा लो, तो आपको टेम्पलेट कॉपी करने पड़ते हैं क्योंकि इसमें कोड लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा. तो आप चाहो तो कर सकते हो, बट एक बार सुजीत खोल के दिखाना, टूल स्क्रिप्ट एडिटर में जाना. You will have to copy all the tabs. You will have to copy all the tabs because the code is not in one tab, it is in multiple tabs. So you will have So to this copy. is a bit different as compared to other Formula AutoCAD क्योंकि यहाँ पे करने HTML को भी है, कर सकते हैं, CSS भी है. नहीं करने को कर सकते हैं, बट आपको कॉपी करना पड़ेगा. तो आपके जो टैब्स यहाँ पे दिखाई देंगे आपको, वो सारे के सारे टैब आपको कॉपी करने पड़ेंगे. तो देखिए पहला टैब है, फिर ये देखिए कोड दूसरा है, टैब है, ये HTML है, फिर CSS है, बहुत कुछ यहाँ पे. लेकिन सुजीत हाँ ये देखिए ये HTML आ गया, ये देखिए. तो ये बहुत सारी चीजें हैं फिर कॉपी करने के लिए ना इसके अंदर. तो आप कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो, बट लेकिन फिर आपको ये सारा कुछ कॉपी करना पड़ेगा. तो बेटर तरीका यही है कि आप हमारा टेम्पलेट यूज कर लो, और उसमें डेटा तो आप टोटली अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो. जो भी पहला टैब होगा उस पर ये काम करना शुरू कर देगा, एज सिंपल एज दैट. जो भी पहला टैब होगा उस पर काम करना शुरू कर देगा, चाहे आप फॉर्म से ला रहे हो, डेटा कहीं से भी ला रहे हो, और आपको रो नंबर 2 इंसर्ट करानी है बस, जिसमें कि आप उसके अंदर डाल सकते हो कि आपको किस तरह का फिल्टर चाहिए. सो गाइस एक बार बताइए, isn't this view a lot better than this view? ये जो आपका गूगल शीट का व्यू है और इस व्यू में there's so much difference. So which one will you prefer? आपको ये अच्छा नहीं लगा ये व्यू? And people also जो बाहर आपके कंपनी के people है, they also like to prefer this view. This is very interactive. So this view is so interactive, आप इससे कुछ भी कर सकोगे. So current 500 views, I think now Awesome Table is for the entire year now.